फाइनली दोस्तों आप लोग के समझ में बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। आज की क्लास के माध्यम से इसी मॉडल पेपर पर हम चर्चा करेंगे कि आपका पेपर कैसा आएगा। सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से जिसकी पूछे जाने की संभावना इस बार सबसे ज़्यादा है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। मैंने आपके सभी सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आपको प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिलेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आप अपना चाहे जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, मैंने ऑल सब्जेक्ट का करीब मैंने जो है मॉडल पेपर और क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर प्ले लिस्ट में आप वॉच कर सकते हैं। यदि इसके हम पेपर की बात करें आज के, तो ये आपका बीए फर्स्ट ईयर तो है लेकिन सेकंड सेमेस्टर का है। आपका पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीति विज्ञान का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है। यदि इसके हम पेपर की बात करें तो सबसे पहले आपको अपना पेपर का नेम आपको देख लेना है। पेपर की यदि आपकी यूनिवर्सिटी में सेम नेम लगता है, जैसा कि इस पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो इसमें से काफ़ी पर्सन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2024 के एग्जाम में। यदि हम पेपर की बात करें तो जैसा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पेपर दिया होगा रिटन का जिसमें एग्जाम होता है, तो सेम उसी प्रकार, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिटन का एग्जाम होगा सेकेंड सेमेस्टर का और काफ़ी यूनिवर्सिटी में जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसलिए जिन यूनिवर्सिटी में रिटन का एग्जाम होगा, लिखित की परीक्षा होगी, जैसे कि आपका रज्जू भैया हो गई, यूपीएससी हो गया, RMLA हो गया और सारी यूनिवर्सिटी बहुत सारी है जिसमें रिटन का ही एग्जाम होता है सेकेंड सेमेस्टर का भी। सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे देखेंगे आज की मॉडल पेपर की क्लास में। पेपर आपका 2 ही घंटे करने को समय मिलेगा, जैसा आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने दिया होगा, और 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त रहेगा, जैसा कि अन्य पेपर रहते थे। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की चर्चा करूंगा। इसमें आपको 50 वर्डों में आपको उत्तर देना रहता है, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन ए में आपको जो है 10% में आपके पूछे जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में 5 ही पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो है 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है। इसके हम पहले प्रश्न की बात कर ले तो पॉलिटिकल साइंस इज एन आर्ट, यानी जो है राजनीति विज्ञान एक कला है, इसके बारे में आपको समझाना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ अगले साल। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि ऐतिहासिक पद्धति क्या होता है, हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है, इसके बारे में एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की जो है ऐतिहासिक पद्धति क्या है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, यानी पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी क्या होती है, दोनों की डिफरेंशियल लिख देना है। यदि दोनों के बीच में अंतर पूछेगा, डिफरेंट यदि पूछेगा तो डिफरेंट भी आपको तैयार कर लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। पॉलिटिकल साइंस हो सकता है हिस्ट्री के साथ इसके बीच में डिफरेंट पूछ ले। ठीक है, इस तरह से इकोनॉमिक्स बीच में पूछ ले, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। जिसके हम अगले प्रश्न की बात करें तो आपका दिया हुआ चौथा नंबर क्वेश्चन कि डिवाइन थ्योरी ऑफ एन ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है, इसकी आपको विवेचना करना। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ वेलफेयर स्टेट क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। ये प्रश्न बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्रश्न आपको देख लेना है कंपलसरी। जिस भी यूनिवर्सिटी आप देखा जाए तो पेपर आपके आने वाले समय में अभी स्टार्ट हो ही जाएंगे, तो यदि जिन भी विद्यार्थियों के पास अभी जो है सिलेबस वगैरह अवेलेबल है तो अपना टिक लगा ले इन प्रश्नों को और अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, जिससे अभी से जब स्टार्ट आप करोगे अपनी तैयारी तभी अपने एग्जाम में जो है 90+ आसानी से क्लियर कर सकते हो। वैसे तो मैं यदि नोट्स नहीं खरीदते हो तब भी मैं जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड करूँगा, उसकी मदद से भी आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आज की मॉडल पेपर ही हम देखेंगे। यदि एग्जाम से आपका आने वाले समय में हो सकता है तो मैं इसका जो है इसको सोल्व भी करा दूंगा मॉडल पेपर को, नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें सभी जितने भी मॉडल पेपर में अपलोड करूंगा सभी का हल ही उसमें रहता है। वो अधिकतर प्रश्न देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो होता है उसमें वो वही प्रश्न में रखता हूँ जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। यदि आपके पास सिलेबस नोट्स वगैरह है तो इन प्रश्नों को बिल्कुल आपको टिक लगा लेना है और अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 6 नंबर कि आपका लिबर्टी एंड जस्टिस क्या होता है, स्वतंत्रता और न्याय क्या होता है, इसके बारे में आपको दोनों की डिफिनेशन देख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि इंटरनल आपका आपका यानी आंतरिक संप्रभुता क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि सोशल जस्टिस क्या होता है, यानी सामाजिक न्याय क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ह्यूमन राइट्स क्या है, मानवाधिकार क्या है, मानवाधिकार के बारे में आपको पढ़ लेना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले साल ये प्रश्न पूछा भी गया था काफ़ी यूनिवर्सिटी में। देखा जाए तो जितने भी आपके रिटर्न के एग्जाम हुआ था जितनी भी यूनिवर्सिटी थी सभी प्रश्न एक कॉमन प्रश्न था। यदि इसके हम लास्ट प्रश्न की बात करें तो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल आपका पार्टिसिपेशन यानी राजनीतिक सहभागिता का आपको अर्थ बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी आपका क्वेश्चन है।
ये सारे प्रश्न आपके सेक्शन ए के थे। यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका शुरू हो गया। जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें 4 से 5 ही प्रश्न आपको करना रहता है। प्रत्येक प्रश्न आपके 7-7 नंबर के रहेंगे। यहाँ से 35 नंबर आपके क्लियर होंगे। आपको उत्तर जो रहेगा इसका देना रहेगा 200 वर्डों में, जैसा कि आपने फर्स्ट सेशन में आपने एग्जाम दिया होगा। जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज के संदर्भ में जो है मानवाधिकारों की उपयोगिता आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में भी देख लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये देखने को मिलेगा आपको अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यदि आपका एग्जाम आने वाले समय में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका मैं सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा विद सॉल्व्ड मॉडल पेपर, ठीक है। यदि इसके हम अगले प्रश्न की बात करें तो दिया हुआ आपका 4 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टू एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटलिज्म आपका, यानी पूंजीवाद के जो है 2 तत्वों का आपको वर्णन करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर दिया हुआ है कि गिव आपका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी मेरिट्स और डीमेरिट्स के आपको जो है आप सोशियोलॉजी यानी गुण और दोष आपको बताना है। सोशियोलॉजी में यानी समाजवाद के जो है गुण और दोष क्या होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस बार। इसको बिल्कुल तैयार कर लेना है। इसमें मैं भी जितने भी प्रश्न दिखा रहा हूँ सभी यदि आप तैयार कर लेते हो अपना एग्जाम, यदि इतने ही प्रश्नों को तैयार करके चले जाओगे तो बिल्कुल आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स करें, क्योंकि देखा जाए तो सिलेबस सेम ही है सभी यूनिवर्सिटी का। क्वेश्चन ही देखा जाए तो यही बनते हैं लौट फिरा के, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर दिया हुआ है कि आपका वराइट ब्रीफ नोट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, यानी संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका पर आपको जो है संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण की क्या हानियां हैं। वैश्वीकरण के बारे में तो वैसे भी आपको देख लेना है ग्लोबल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल प्रश्न आपका रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया हुआ है जो कि है यानी सत्ता और शक्ति में विभेद आपको बताना है। सत्ता और शक्ति क्या होता है, इन दोनों के डिफिनेशन आपको कंपल्सरी तैयार कर लेना है। इसके बीच में आपको आप आसानी से जो है, यदि आपको अंतर नहीं पता है, दोनों की डिफिनेशन ही आपको पता है तो आप लिख दोगे तो नंबर बिल्कुल आपको एग्जामिनर दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और खासकर जब भी अपना एग्जाम जाओ आप देने, तो जो आपको प्रश्न पता है उन प्रश्नों को उत्तर आपको सबसे पहला काम है कि उन्हीं प्रश्नों को उत्तर आप दो। बात को जो नहीं प्रश्न आते हैं, 1-2 हो सकता है 1-2 प्रश्न बच जाए, फिर उनको बाद में देना है। क्योंकि आपका शुरुआत में एग्जामिनर जब भी चेक करेगा आपका लिखा देखेगा, आपको हेडिंग छोड़ कर बना कर लिख देना। शुरुआत के अधिकतर देखता है एग्जामिनर कि बच्चे ने कितना सही लिखा। बाद में आपको यदि आपके शुरुआत के 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन सही हैं तो आपको नंबर वैसे भी यदि लिखा हुआ है बाद में तो नंबर आपको पूरे दे देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पूरे प्रश्नों को उत्तर दें और हेडिंग छोड़ कर जो है साफ सुथरा लिख के ही सही से जो है लिखने की ज़्यादातर कोशिश करें, ठीक है, एक भी प्रश्न छोड़े ना। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर दिया हुआ है जो कि है कि एकात्मक और संघात्मक सरकार क्या होती है। इन दोनों के बीच में अंतर आपको देख लेना है। एकात्मक और संघात्मक जो सरकार होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, बिल्कुल 100% इस प्रश्न की मैं गारंटी लेता हूँ देखने को मिलेगा आपको। इसको तैयार कर लेना है। यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका शुरू हो जाता है। यदि इसके प्रश्नों की बात करें तो 2 ही प्रश्न इसमें आपको करना रहता है। जिस खंड में जितने प्रश्न कहने को उतने ही आपको करना है, उससे ज़्यादा एक भी प्रश्न सॉल्व नहीं करना, नहीं भी उसका नंबर आपको मिलेगा नहीं, कोई भी मतलब नहीं है। पेन भी खर्चा करोगे कोई भी मतलब उससे नहीं निकलेगा। देखिए आपका सेक्शन सी के दम प्रश्नों की बात करें तो इसमें 2 ही प्रश्न आपको करना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपके 10 से लेकर आपके 10.5 तक रहते हैं नंबर के। यहाँ से 20 नंबर क्लियर होंगे इसमें आपके सेक्शन सी से। इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। ये प्रश्न बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा कि राज्य की उत्पत्ति के विषय में जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है। 100% ये भी प्रश्न की मैं गारंटी लेता हूँ आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के विषय में सामाजिक समझौता जो है प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति वाला क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 11 नंबर है, ये भी बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा कि डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग वोटिंग बिहेवियर्स, यानी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं, कौन से कारक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन भी आपका 12 नंबर दिया हुआ है जो कि है यानी आर्थिक समानता के बिना जो है राजनीतिक समानता निरर्थक है। इस कथन की आपको व्याख्या करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको देख लेना है, एक बार पढ़ लेना है, एग्जाम में आएगा तो लिख देना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है जो कि है
यानी डिस्कस द यानी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी संसदीय शासन में जो है गुण दोष की आपको विवेचना करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। पूरा का पूरा मैंने मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपको अपने एग्जाम में, इसलिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसकी मैंने पहले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, मैंने पहले भी बताया है। सभी वीडियो आपको उसी में मॉडल पेपर और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के मिलेंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए सेकंड सेमेस्टर में आपको जो है फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ यानी को करिकुलर कोर्स के तहत आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप भी पेपर आपको देना पड़ेगा, उसका प्ले लिस्ट मैंने अलग क्रिएट कर रखी है। उसमें जाकर भी 2-3 वीडियो को जरूर देख के अपना एग्जाम देने जाएं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर सॉल्व भी करा दिया हो सकता है मैंने आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व करा रखा हो, इसलिए जरूर सभी वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर आपको जरूर देखिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।